सिर्फ 1 बीघा जमीन, 5 जगह से कमाई, बकरी से 1.5 लाख, मुर्गी से 60,000, मछली से 2.5 लाख, ड्रैगन फ्रूट से 1.5 लाख, शहद से 30,000, करीब 5 से 7 लाख सालाना। लेकिन रुकिए, इस वीडियो के आखिरी 2 मिनट में आप खुद हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, आप 1 बीघा जमीन के सामने खड़े हैं, चारों तरफ एकदम शांति, ठंडी हवा। ज्यादातर लोग कहेंगे, अरे यार इतनी सी जमीन में क्या होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपकी ये सोच पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा एक सर्कुलर फार्मिंग मॉडल जहां कचरा भी खजाना है और सबसे बड़ा सीक्रेट है मछलियों का भूतिया खाना। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। शुरुआत होती है एक तालाब से, 20 डिसमिल, बिल्कुल बीचों बीच। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई साधारण तालाब नहीं है। 5 से 6 फीट गहरा, न ज्यादा गहरा न उथला, ढलान वाले किनारे, ताकि मछलियां भूखी ना रहें। पहले धूप सुखाओ, फिर चूना, फिर पानी, और सबसे जरूरी बिल्कुल जैविक खाद, कोई केमिकल नहीं। क्योंकि दोस्तों, ये तालाब सिर्फ पानी का कुंड नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम का दिल है। और इसी दिल में हम डालेंगे देसी मांगुर और सींगी मछली। ये मछलियां कम पानी में भी पनपती हैं, महंगी बिकती हैं, और सबसे बड़ी बात, ये बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन असली सवाल ये है, इनका खाना कहाँ से लाएंगे? क्योंकि बोरियों भरकर फीड खरीदना तो बेवकूफी होगी, है ना। रुकिए, अब आता है असली ट्विस्ट। तालाब के ठीक ऊपर हवा में हम बनाएंगे एक फार्म। हाँ, सही सुना, पानी के ऊपर फार्म। 75% हिस्सा तालाब के ऊपर, 25% जमीन पर। इस फार्म को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक तरफ ब्लैक बंगाल बकरी, दूसरी तरफ सोनाली मुर्गी। अब ध्यान से सुनिए, ये सबसे खतरनाक आइडिया है। फर्श जालीदार है, लकड़ी का बोर्ड नहीं बल्कि मजबूत ग्रिल। मतलब मुर्गी का गोबर, बकरी का वेस्ट सीधा नीचे पानी में गिरता है, और वही गोबर, वही बीट मछलियों के लिए सबसे पौष्टिक खाना बन जाता है। दोस्तों समझे, मछली का दाना खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बकरी और मुर्गी का कचरा ही सीधे तालाब में जाकर मछलियों का खजाना बन रहा है। आप एक तरफ बकरी से 1.5 लाख और मुर्गी से 60,000 बेचेंगे, और उनकी गंदगी खाकर मछलियां 2.5 लाख की खुद ही मोटी हो जाएंगी। कुल मिलाकर फीड का खर्च 0। लेकिन क्या किनारे की 10-12 डिसमिल जमीन खाली पड़ी रहेगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ तैयार होगा हमारा चौथा हथियार, ड्रैगन फ्रूट। तालाब के किनारे मजबूत बांस के पिलर, हर पिलर पर 4 पौधे, और ऊपर रबर का रिंग। ये रिंग नहीं लगाया तो डालियां टूट जाएंगी, पैदावार आधी रह जाएगी। अब देखिए कैसे एक चीज दूसरे से जुड़ती है। बकरी मुर्गी के वेस्ट से बनी ऑर्गेनिक कंपोस्ट यही ड्रैगन फ्रूट को मिलेगी। अलग से यूरिया नहीं खरीदना पड़ेगा। एक बार तैयार हो गया तो मई से नवंबर तक लगातार फल 200 रुपए किलो बिकता है। इस एक छोटी सी जगह से 1.5 लाख सालाना, पत्ता नहीं पैसा उग रहा है यहाँ। अब आते हैं 5वें सोर्स पर, और ये सबसे अनोखा है। ड्रैगन फ्रूट के फूल केवल रात को खिलते हैं, और उन फूलों की महक मधुमक्खियों को दीवाना बना देती है। हम रखेंगे सिर्फ 4 से 8 मधुमक्खी के बक्से। ये मधुमक्खियां जाएंगी, फूलों से शहद इकट्ठा करेंगी, और हमें देंगी 20 से 30 हजार का एक्स्ट्रा शहद। लेकिन रुकिए, असली जादू ये नहीं है। असली जादू ये है कि मधुमक्खियां ड्रैगन फ्रूट का पॉलिनेशन करती हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फूल झड़ जाएंगे, फल नहीं लगेंगे। लेबर लगाकर हैंड पॉलिनेशन करवाना बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन मधुमक्खियां ये काम फ्री में करती हैं, और इससे फलों का साइज 2 गुना हो जाता है, पैदावार बढ़ जाती है। समझे दोस्तों, बकरी मुर्गी का वेस्ट मछलियों का खाना, तालाब का पानी ड्रैगन फ्रूट की सिंचाई, ड्रैगन फ्रूट का फूल मधुमक्खियों का शहद, मधुमक्खियों का काम बेहतर पैदावार। ये एक बंद गोला है जहाँ कुछ भी बेकार नहीं जाता। लेकिन एक जरूरी चेतावनी, अगर आपने ये सेटअप कर लिया तो सबसे पहले बाउंड्री बनवाइएगा। अंदर है महंगी मछली, कीमती बकरी, ऑर्गेनिक ड्रैगन फ्रूट। बिना बाउंड्री के ये सब खतरे में है। बाहरी जानवर, चोरी, सब कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर सिर्फ 1 बीघा जमीन, 5 जगह से कमाई, बकरी से 1.5 लाख, मुर्गी से 60,000, मछली से 2.5 लाख, ड्रैगन फ्रूट से 1.5 लाख, शहद से 30,000, करीब 5 से 7 लाख सालाना। और ये सब तब जब एक चीज का कचरा दूसरे का खाना बन रहा हो। दोस्तों, असली स्मार्ट फार्मिंग यही है, जहां आप प्रकृति से लड़ते नहीं बल्कि उसके साथ चलते हैं, जहां हर चीज की कीमत हो और हर कचरे में संभावना हो। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो एक लाइक जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आप भी ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकल खेती कहीं और नहीं मिलेगी। आपकी अपनी जमीन, आपका अपना खजाना।